हाय एवरीवन, सभी रेडी हैं? वेरी गुड। आज हम लोग देखेंगे कि भाई सफलता तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं ना? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? अरे वाह, क्या बात है। सभी हम लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य भी सोच लेते, लक्ष्य को भी तय कर लेते और लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते भी बना लेते हैं। फिर भी क्या हो जाता कि हमें से अधिकांश लोग असफल हो जाते। पता है ऐसा क्यों? पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते को हम बनाते हैं ना, उस रास्ते पर हम इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे बाधाएं खुद से पैदा कर देते हैं कि जब हम उस रास्ते पर चलते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो ये सारी समस्याएं, ये सारी बाधाएं हमें रोकने लगती है। यानी हम खुद के बनाए हुए रास्ते पर इतनी सारी बाधाएं पैदा करके रख चुके हैं कि जब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, यानी जब हम किसी काम को करते हैं, जब हम स्टडीज को करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो उस रास्ते पर हमने खुद के द्वारा बनाई हुई इतनी बाधाएं डाल के रखी हुई है, इतनी सारी समस्याएं पैदा कर ली है कि हम खुद फंस जाते उसमें। हम खुद आगे नहीं बढ़ पाते, हम खुद वहीं रह जाते और परेशान होकर अंत में हार जाते और फिर हम छोड़ देते, यानी असफल हो जाते। ऐसा क्यों पता? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए। यदि आप कार चला रहे हैं और आपको कहीं जल्दी में पहुंचना है, लेकिन आप रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं सड़कों पे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो अब मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में क्या आप अपनी इच्छा के अनुरूप आप चाहें तो जिस भी स्पीड में चलाना चाहें अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, अपनी कार को चला सकते हैं? या बाइक चला रहे हैं तो अपनी बाइक चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। आपको अपनी गाड़ी की स्पीड वैसे ही रखनी होगी जिस तरह से सामने वाली गाड़ियां चल रही हैं, जिस तरह से दाएं बाएं वाली गाड़ियां चल रही हैं। यानी आपको अपनी गाड़ी को, सामने वाली गाड़ी, दाएं बाएं वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी, यानी सारी गाड़ियों को देखते हुए, सारी गाड़ियों की स्पीड को देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित करना पड़ता है या नहीं? एकदम सही। ओके। और यदि हम किसी ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां ट्रैफिक नहीं है, रोड एकदम सुनसान है, यानी बहुत कम ट्रैफिक है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपनी कार को, अपनी बाइक को अपनी इच्छा के अनुरूप स्पीड्स में ले जा सकते हैं? यानी हम अपनी कार, अपनी बाइक की गति अपनी इच्छा के अनुरूप कर सकते हैं ना, या अपने इच्छा अनुसार उसे चला भी सकते हैं ना? मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूं ना, नहीं हूं। तो यही बात हमारे साथ होती है, यही बात हमारे साथ लागू होती है। आप बताइए, हम अपने सारे काम कैसे करते हैं? बताइए। हाँ, किससे करते हैं? हाथों से। अच्छा, ठीक है, हाथों से करते हैं, पांव से भी करते हैं। बहुत सारे लोग पांव से काम करते हैं, साइकिल चलाते, रिक्शा चलाते, हाथ से मशीन में काम होता, हाथ से लिखते हैं, हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, बैडमिंटन हाथ से खेलते, क्रिकेट हाथ से खेलते, सब कुछ ठीक है। अगर कोई देखता है, शूटिंग करता, आंखों से देखता है, ठीक है। गायक गाता है मुंह से, अच्छी बात है। ये सारे ऑर्गन्स तो काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, वो बताइए। ब्रेन। यस। यानी जितने भी काम हम इस दुनिया में करते हैं, उन सारे कामों को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा दिमाग। कौन है? हमारा दिमाग, यानी ब्रेन। यानी ब्रेन। अब इस ब्रेन के साथ क्या भाई फंडा क्या है? देखिए क्या लोचा है, क्या समस्या है। हमने क्या किया? हमने इस ब्रेन को ऐसा बना दिया है, हमने अपने इस दिमाग को इतना उलझा के रख दिया कि हम अपने काम को सही से कर ही नहीं पाते। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमारा जो दिमाग है, अगर हम उसे कूल रखें, अगर हम उसे स्वस्थ रखें, अगर हम उसे फ्री रखें, तभी तो हम काम कर सकते हैं, तभी तो हम काम कर सकते हैं। जब हमें डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं तो कहते हैं इसे सुबह लो, इसे दोपहर लो, इसे रात लो। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे डॉक्टर कहते हैं खाली पेट लो, खाली पेट, क्योंकि रास्ता अभी खाली है, ट्रैफिक उसमें नहीं है, भोजन उसमें नहीं है। तो जब आप वो दवा लेंगे ना, तो वो जल्दी काम करेगा, यानी एक्शन में आता है जल्दी। तो हमारा दिमाग एक्शन में कब आता?
हमारा दिमाग एक्शन में तभी आता है जब वो कूल हो, जब वो फ्री हो, ना कि जब वो बहुत सारे प्रॉब्लम से बंधा हो, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हो। और हम क्या करते पता है? और हम क्या करते? हम अपनी सारी समस्याओं को इसी दिमाग में डाल के रखते। ठीक है, एक ही दिमाग में तो रखना है, लेकिन प्लानिंग तो होती है, प्लानिंग तो होती है। हम क्या करते? अपने दोस्तों को भी एक साथ रख लिया, अपने दुश्मनों को भी उसी दिमाग में रख लिया, अपनी समस्याएं भी उसी दिमाग में रख लिया, खुशियों को भी उसी में डाल दिया, यादों को भी उसी में डाल दिया, पड़ोसियों को भी उसी में डाल दिया, रिश्तेदारों को भी उसी में डाल दिया, अपने सपने भी उसी में डाल दिया, अपने लक्ष्य को भी उसी में डाल दिया। अरे यार, क्या कर रहे हो आप? कर क्या रहे हो? इस ब्रेन में अगर सारा कुछ एक साथ डाल दोगे तो ये फ्री कैसे रहेगा? फिर आप इससे 100% काम कैसे ले सकते हैं? आप कैसे इससे काम ले सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं क्या? उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए, स्कूल में हमें हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग एक कमरा, सेक्शन है तो अलग अलग सेक्शन है। टीचर्स के लिए अलग एक रूम होता या टीचर्स स्टूडेंट के साथ बैठते? टीचर्स रूम अलग होता है। प्रिंसिपल के लिए अलग चैम्बर होता या प्रिंसिपल टीचर्स के साथ बैठते? अलग चैम्बर होता। वेरी गुड। और लाइब्रेरी अलग होता या क्लासरूम में होता? अलग होता। लैबोरेटरी अलग होता या प्रिंसिपल के चैम्बर में होता? अलग होता। वेरी गुड। तो ये सारी बातें हम समझते हैं। जब एक स्कूल में क्लासरूम अलग, टीचर्स रूम अलग, प्रिंसिपल का चैम्बर अलग, लाइब्रेरी अलग, लैबोरेटरी अलग, सब कुछ अलग होता, तभी सुचारू रूप से सारे काम होते हैं। आप एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए कि ये सारे एक बड़े से हॉल में डाल दिए जाए। हर क्लास एक ही हॉल में चल रहा है, इधर 7, इधर 3, इधर 4, प्रिंसिपल वहीं बैठे हैं, टीचर्स भी वहीं बैठे हैं, लाइब्रेरी भी बगल में है, लैबोरेटरी बगल में है, केमिकल उबल रहे हैं वहां पे, स्मेल आ रहा है। तो क्या कोई भी अपना काम सही से कर पाएगा? क्या प्रिंसिपल वैसे हौच पौच में, वैसी स्थिति में काम कर पाएंगे? क्या टीचर्स अपना 100% दे पाएंगे? क्या स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे? नहीं ना। तो वही बात हमारे दिमाग के साथ भी लागू होती है, वही बात हमारे दिमाग के साथ भी लागू होती है। हमने क्या किया? सारी चीजों को अपने इसी दिमाग में बांध दिया और पूरा मेश बना दिया। पूरा क्या बना दिया? मेश बना दिया। हम सोच ही नहीं पा रहे। पढ़ाई करने चले, थोड़ी देर पढ़ाई किया, दोस्तों की याद आ गई। इधर मैं कोई काम कर रहा हूं, काम करते करते कुछ बातें याद आ गई, तो वो मुझे डिस्टर्ब करने लगा। अरे यार, क्या बना के रख दिया? ये दिमाग है या बाल गोदाम है? ये क्या कचरे का डब्बा है क्या? आपने दिमाग को क्या बना के रख दिया? आपने दिमाग को बना के रख दिया कचरे का डब्बा। तो कैसे आप उससे काम ले सकते हैं? आप मुझे बताइए। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम आप जानते हैं, सूर्य केंद्र में है और पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कभी आपने देखा कि मंगल ग्रह बुध के साथ मिल गया? नहीं। ये 8 ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में यानी अपने अपने कक्ष में परिक्रमा करते रहते हैं। एक पल के लिए सोच लीजिए कि मंगल ग्रह अपनी ऑर्बिट से निकलकर बुध के ऑर्बिट में आ जाए, तो क्या होगा मालूम? पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा, यानी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ? थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि सूर्य अपने स्थान से निकलकर जुपिटर के पास चला जाए, तो फिर धरती का क्या होगा पता है? तब तो सब गड़बड़ हो गया। तो सबका अपना एक ऑर्बिट है, 8 ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, और सूर्य अपने केंद्र में बैठकर बॉस की तरह सबको कंट्रोल करता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके आकर्षण को कंट्रोल करता, सबके मोशन को कंट्रोल कर रहा। ये नेचुरल फेनोमेना है, हम सभी जानते हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बैठकर स्कूल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो फ्री हैं सोचने के लिए, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। टीचर्स अपने टीचर्स रूम में बैठकर स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में, स्टूडेंट्स की अच्छी पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो फ्री हैं। स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास में बैठकर अपनी स्टडीज में फोकस कर सकता है, क्योंकि उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बैठकर आराम से किताबें पढ़ सकते हैं, सुकून से, शांति के साथ, क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर उन्हें सड़क पे बैठकर कहा जाए पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होंगी। यही समस्या हमारे साथ है, यही समस्या हमारे साथ है। हमने अपने दिमाग को कचरे का डब्बा बना के रखा है। इसको फ्री कीजिए। कैसे? सबों का दिमाग एक है, लेकिन आपकी सोच पे निर्भर करता है।
सारे काम दुनिया के हम इसी दिमाग से लेते हैं, लेकिन इस दिमाग को तैयार करने का भी अपना एक तरीका है। जिन लोगों ने इस दुनिया में सफलता प्राप्त की, उन सबों ने अपने दिमाग को पहले तैयार किया, अपने दिमाग को पहले तैयार किया। अब करना क्या है आपको? जो दिमाग आपके पास है, आपको फील करना है, आपको सोचना है। आपको करना क्या है? बहुत आसान काम है। आप इस दिमाग में अलग अलग ऑर्बिट बना दीजिए, अलग अलग ऑर्बिट बना दीजिए, अलग अलग कक्ष बना दीजिए या अलग अलग ऑर्बिट बना दीजिए, और दोस्तों को एक कक्ष में रख दीजिए। हे ऑल माय फ्रेंड्स, चलो तुम इस कक्ष में हो, तुम्हें मेरे कक्ष में नहीं आना। दोस्तों को अपना एक कमरा दे दीजिए, यानी एक ऑर्बिट में डाल दीजिए। जितनी आपकी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आप एक ऑर्बिट में डाल दीजिए, यानी आप एक कक्ष में दे दीजिए, एक आप कमरा दे दीजिए। चलो, ए ऑल प्रॉब्लम्स, कम ऑन, चलो घुसो, सब घुसो उसमें, चलो। जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं, जो भी हैं, आप उसको अपने साथ रखिए। क्लियर? प्लानिंग को अपने साथ रखिए, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबों को आप क्या करिए? सारे रिलेटिव्स को कहां डालना है? एक कमरे में। सारे रिलेटिव्स को क्या करना है? एक कमरे में डाल देना है। क्लियर? और जितने भी आपके पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सबको क्या करना है? एक कमरे में डाल देना है। ठीक है? आपकी यादें, जितनी भी यादें हैं, अच्छी बुरी यादें, इन सबों को अपने कमरे में मत आने दीजिए, उन सबों को अपने एक कमरे में डाल दीजिए, एक कमरे में डाल दीजिए। चल, तू अपने कमरे में चल, बाहर नहीं। और उन सबों को बोल दीजिए कि सुनो, आई एम द बॉस। जो मेरा दिमाग का जो चैम्बर है खुद का, उसमें कोई हिम्मत नहीं करेगा आने का। मेरे फ्रेंड्स नॉट अलाउड, मेरी यादें नॉट अलाउड, मेरे पड़ोसी नॉट अलाउड, रिलेटिव्स नॉट अलाउड, मेरी मुसीबतें नॉट अलाउड। सिर्फ मेरे चैम्बर में मेरे साथ कौन रहेगा? मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य, मेरी अच्छी सोच। और जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं आऊंगा, फ्रेंड्स के चैम्बर में जाऊंगा, फ्रेंड्स के बारे में सोचूंगा, फ्रेंड्स के लिए बातें करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा अपने चैम्बर। प्रॉब्लम्स जो मेरी होगी, मैं प्रॉब्लम्स के चैम्बर में जाके सोचूंगा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, फिर मैं अपने कक्ष में आ जाऊंगा। यानी प्रॉब्लम्स के साथ मैं समय बिताऊंगा, लेकिन सोचूंगा अपने कक्ष में बैठकर कि मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। बिकॉज आई एम फ्री। अगर मैं फ्री हूं, मेरा दिमाग फ्री है, मैं खुद को एक अलग चैम्बर में रखा हूं, सुरक्षित, और मैं सबके बारे में सोच सकता हूं, दोस्तों के बारे में भी सोच सकता हूं। जब मैं सोचना होगा दोस्तों के बारे में, मैं दोस्तों के चैम्बर में जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए वापस अपने चैम्बर में आके अपने काम करूंगा। मुझे पड़ोसियों के बारे में अगर कुछ सोचना है, तो मैं पड़ोसी के चैम्बर में जाऊंगा, और फिर मैं अपने चैम्बर में आके पूरी तन्मयता के साथ फिर अपने ड्रीम, अपने लक्ष्य, अपने काम पे, अपने स्टडीज पे, अपने वर्क पे फोकस करूंगा। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अभी करना क्या है आपको? सर, इसका मतलब होता है हम दोस्तों को छोड़ दे, पड़ोसियों को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, ऐसे ही जिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पड़ोसियों को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को छोड़ दो। हमें जिंदगी तो सबों के साथ जीनी है। हम जन्म लेते हैं अकेले, मरते हैं अकेले, लेकिन जीते हैं सबों के साथ। हम कैसे सबों को छोड़ सकते हैं? लेकिन प्लानिंग तो करना पड़ेगा। हम बर्बाद होने के लिए धरती पे तो नहीं आए, हम परेशान होने के लिए धरती पे तो नहीं आए। हम इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। बुद्धिमान उसे कहा जाता है जो बुद्धि का मान रखता। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना है, हमें अपने दिमाग को कैसे काम में लाएं उसको सोचना है, उसे सोचना है। हम अपने दिमाग का 100% कैसे यूटिलाइज करें उसे सोचना है। यानी हम इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखकर चलें, तो हम इस दिमाग को कचरे का डब्बा बना देंगे, और फिर हम इस दिमाग का उपयोग ही नहीं कर सकते, प्रयोग ही नहीं कर सकते, और हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। आप सबों के साथ जिएंगे, लेकिन उन्हें कभी अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी समस्याओं को अपने ब्रेन के ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने दोस्तों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी यादों को कभी अपने ऊपर हावी होकर खुद को परेशान मत कीजिए। लेट ऑल लिव विद यू। चलो मेरे साथ सब रहोगे, लेकिन अपने अपने जगह पे रहोगे। मुझे मेरे चैम्बर से कंट्रोल करने दो। मैं जहां रहूंगा, मेरा ड्रीम मेरे साथ रहेगा, मेरा लक्ष्य मेरे साथ रहेगा, मेरी उम्मीदें मेरे साथ रहेगी, और सब मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, मुझे दखल कोई नहीं देगा, मुझे परेशान कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं रखा हूं सबको अपने साथ।
लेकिन अपने अपने जगह पे मैंने सबके लिए अपना अपना एक स्थान बना दिया। अपने अपने स्थान में रहो और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए भी सोचूंगा, लेकिन पहले मुझे फोकस करने दो और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, हिम्मत कोई नहीं करेगा। कोई मेरे स्टडी के दौरान, पढ़ाई के दौरान, वर्क के दौरान, लक्ष्य को पाने के दौरान, सपने को पूरा करने के दौरान कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझे डिस्टर्ब करने को, मुझे दखल देने को, परेशान करने को। नो वन इज अलाउड, पीपल आर नॉट अलाउड इन माई चैम्बर। मेरा अपना चैम्बर है, वहां से मैं सब कंट्रोल करूंगा। अगर आपने ऐसा कर लिया, अपनी सोच ऐसी बना ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपने अपने रास्ते पर खुद के बनाई हुई जितनी भी समस्याएं थी उसको आपने समस्याओं को हटा दिया। अब आपके रास्ते एकदम क्लियर हैं। आपका रास्ता आपके लिए इंतजार कर रहा। आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपनी कार को, अपने मोशन को, अपने इमोशन को पूरी रफ्तार के साथ दौड़ाइए और फिर देखिए लक्ष्य तक पहुंचने में आपको वक्त ही नहीं लगेगा। लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए एकदम मुमकिन हो जाएगा। लक्ष्य तक पहुंचना, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना, अपने ड्रीम को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और फिर दुनिया की कोई ताकत ना आपको रोक सकती है, न ही आप परेशान होंगे, न ही आप विचलित होंगे। आपकी कंसिस्टेंसी आपके साथ होगी, आपका एफर्ट आपके साथ होगा, आपका विश्वास आपके साथ काम करेगा और फिर मंजिल आपके कदमों में होंगी, सफलता आपके कदमों में होगा। ठीक है कि दुनिया के सारे काम हम किससे करते? दिमाग से करते। और अगर दिमाग ही नहीं कंट्रोल में है, अगर दिमाग ही संतुलित नहीं है, अगर दिमाग ही हमारे वश में नहीं है, तो क्या संभव है लक्ष्य को पाना, सफलता को पाना या किसी भी काम को करना? संभव नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना? आप ऐसे ही सोचिए, आप ऐसे करके तो देखिए। सब मेरे साथ रहेंगे लेकिन कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबके लिए मैंने अलग चैम्बर दे दिया, सब अपने अपने रूम में रहो, मैं आऊंगा, सबसे बात करूंगा, फिर अपने चैम्बर में आ जाऊंगा, अपने ड्रीम को साथ रखूंगा, अपने लक्ष्य को साथ रखूंगा और फिर मेरी जिंदगी मेरे लिए मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि मुझे लोगों के लिए बहुत काम करने हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितने लोगों को लगता है कि लक्ष्य पाना अब आसान है? कितने लोगों को लगता है कि अब ड्रीम पूरा कर ही लेंगे? सबों को वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे उम्मीद है कि जिस बातों की चर्चा हमने की ये आपको अपनी सफलता तक पहुंचाएगा। ये निश्चित ही आपको वो बल प्रदान करेगा और ये निश्चित ही, ये बातें निश्चित ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। दोस्तों, ये मेरी शुभकामना है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।